स्टार्ट करो। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तुमको कोलाइड में एक टॉपिक है जिसका नाम है पायस या इमल्सन। जाहिर है कि इसका चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। द्रव जो कि हमारा जो भौतिक अवस्था के आधार पर जब कि हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो जो द्रव कोलाइड होता है उसे हम लोग पायस कहते हैं। जब वैसा कोलाइड, मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ इमल्सन का, जिसको पायस भी हिंदी में कहते हैं, वैसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव रूप में हों पायस कहलाते हैं। तो पायस में तुमको दो फेमस पायस है, जैसे कि तुमको जब तेल में जल और जल में तेल, एक दो इसमें है पायस के दो मुख्य उदाहरण तेल जल एवं जल तेल है। तेल जल पायस में तेल परिक्षिप्त प्रावस्था एवं जल परिक्षेपण माध्यम है। तो तेल जल में तुमको हो गया परिक्षेपण, जो बाद में है तुम्हारा, उसमें वो ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका उदाहरण हो गया जब तेल जल ज़्यादा होगा। उदाहरण इसका हो गया जैसे दूध हो गया तुम्हारा। दूध में क्या हो गया तुम्हारा, जैसे कि हो गया कौन, तेल ज़्यादा मात्रा में जो कि बसा का अम्ल होता है, जो तेल के रूप में होता है, वह कम मात्रा में है, और जो कि पानी है वह अधिक मात्रा में होता है। दूध, जैसे उसका उदाहरण हो गया दूध। जल तेल कोलाइड में जल परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में प्रावस्था एवं तेल परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है, इसका उदाहरण लिख सकते हो, जैसे तुम्हारा बटर हो गया। बटर में क्या होगा, तेल ज़्यादा हो जाएगा और इसमें कम हो जाएगा। जैसे कि कुछ क्रीम है तुम्हारा, वैनिशिंग क्रीम, तो क्रीम वगैरह में इत्यादि। तो ये सब तुम्हारा हो गया, इसके उदाहरण हैं। तो जो तेल जल तुमको है, तो इन दोनों को, जैसे तेल और जल एक दूसरे में मिश्रणीय नहीं होते हैं, मिश्रित नहीं होंगे, तभी पायस का निर्माण होगा। तो इन दोनों को तुमको एक तेल एवं जल और मिश्रणीय द्रव हैं, जिसे प्रोटीन, गोंद जिसको कहते हो, गोंद, साबुन, अपमार्जक, डिटर्जेंट जिसको कहते हो, इत्यादि पायसी कर्मक
पायसीकर्मक की उपस्थिति में पायसीकर्मक पायस में बदलते हैं, पायस में बदलते हैं। तो इसके बिना तुमको क्या नहीं होगा, दोनों मिक्स नहीं होगा, पायस का निर्माण नहीं होगा, तो इसको हम लोग पायसीकर्मक कहते हैं। और तुमको जैसे कि तुमको दोनों में तुमको ये पायसीकर्मक कहलाएंगे। और अगर अब पायस को तोड़ना है तो इसके लिए तुमको पायस को अलग करने के लिए या तो ठंडा कर दिए तो उसका सबका अलग अलग दोनों का होगा, तो वो अलग अलग हो जाएगा तुम्हारा, या गर्म करने पर अलग हो सकता है। जैसे देखते हो कि छाली तुम्हारा गर्म करने पर क्या होता है, अलग हो जाता है दूध में, तो वह भी क्या है, तुमको एक तरह से पायसी को तोड़ना हुआ। तो पायसीकर्मन करेंगे या तो ठंडा कीजिएगा तो भी दोनों क्या हो जाता है, दोनों कंपोनेंट अलग अलग, उसका तुमको दोनों का जो ठंडा होने के बाद जो कि तुम्हारा कह सकते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट है दोनों का अलग अलग होता है, तो दोनों अलग अलग ठोस रूप में बदलेगा अलग अलग ताप पर, और इस प्रकार अलग हो जाएगा। दूसरा होता है, एक देखते होगे तुमको जब जैसे कि दूध है, दूध को जब क्या करता है, दूध से जब मक्खन निकालना होता है या उसका जो क्रीम निकालना होता है, तो देखते होगे तुमको एक मशीन होता है जिसमें उसको घुमाया जाता है। तो घुमाने से क्या होता है, दोनों का जो अपकेंद्र अभिकेंद्र बल होता है जो कि तुमको अलग अलग द्रव्यमान होता है सबका, तो वो तुमको अलग अलग रूप में क्या होगा, तुमको दूर चला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको क्या कहते हैं, अब पायस को, पायस में द्रव को अलग करने के लिए उसे ठंडा करना, गरम करना या अपकेंद्रन, जो कि हम लोग जो कि दूध से जैसे क्रीम जो निकालता है, अपकेंद्रन घुमा घुमा के देखते हो, घर में भी जाता है, अपकेंद्रन के द्वारा अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसा लिख दो, वाक्य नहीं बन रहा है, अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो इसके लिए क्या चीज़ का करेंगे, तुमको अपकेंद्रन विधि का प्रयोग करेंगे, जैसे कि तुमको जैसे गर्म करके अलग कर सकते हैं, ठंडा करने पर उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा, वहाँ पर अलग अलग जमेगा, और तुमको अपकेंद्रन के द्वारा इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया ये पायस के बारे में। पायस दो द्रव्य को मिलाने से पायस बनता है। तेल में जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसे हम लोग जल तेल कहेंगे, और जल जब ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो तेल जल पायस का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुमको दो तरह के तुमको पायस का निर्माण होता है। और दोनों में जो इसको जोड़ने के लिए जो तुमको है, जैसे साबुन और साबुन अपमार्जक सब या प्रोटीन प्राकृतिक रूप से जो तुम्हारा है, जो जोड़ने के लिए कौन होते हैं, तुमको जो प्रोटीन है, गम है, ये सब तुमको क्या करता है, प्राकृतिक रूप से जो है तुमको प्रोटीन को, जैसे दूध में तुमको प्रोटीन होते हैं जो कि उसको जोड़े हुए रहते हैं, तेल और जल को। और अदरवाइज नहीं तो दोनों अमिश्रणीय द्रव्य के ही पायस बनता है, जिसको कि पायसीकर्मक के द्वारा जोड़ा जाता है। अब है तुमको हमारे चारों ओर कहाँ कहाँ कोलाइड पाए जाते हैं, उसके कुछ उदाहरण कहाँ इसके हैं। तो हमारे चारों ओर जो कोलाइड पाए जाते हैं, तो जैसे कि हम लोग को देखते हैं आकाश का तुमको जो नीला रंग होता है, वह भी तुमको जो है कोलाइड, जो कि धूलकण जो हवा में पाए जाते हैं, धूलकण जो हवा में उपस्थित हैं, उसके कारण जो होते हैं वह प्रकीर्णन करता है। हवा में जो धूलकण है उसके प्रकीर्णन के द्वारा जो सूर्य के प्रकाश में जो कि का जो प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश का रंग उजला होता है, लेकिन वह ब्लू कलर के प्रकाश को अधिक क्या करता है, वह प्रकीर्णित करता है। धूलकण एक कोलाइड आकार का कण है, और वह धूलकण क्या करेगा, प्रकाश का जो प्रकीर्णन करेगा, अलग रंग के प्रकाश को, मतलब व्हाइट रंग के ब्लू रंग का प्रकाश को अधिक क्या होता है, प्रकीर्णन होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य जिस रंग का सबसे कम होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। तो ब्लू रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश क्या होता है, तुमको नीला दिखाई पड़ता है। तो चलो इसको लिख देते हैं, हमारे चारों ओर कोलाइड, हमारे चारों ओर कोलाइड का, हमारे चारों ओर कोलाइड, कहाँ कहाँ कोलाइड हैं देखते हैं, इसका कुछ आइडिया आ जाएगा तुम्हें। कोलाइड बहुत से हमारे आसपास में हैं, तो कोलाइड का
देखते हैं। जैसे पहला क्या हो गया तुम्हारा, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर कर्तन तो सबका होता है, अधिक प्रकीर्णित कर आकाश को नीला रंग प्रदान करता है, आकाश को नीला रंग प्रदान करता है, नीला रंग प्रदान करता है, जो दिन में होता है। और रात में जब कोई प्रकाश ही नहीं आएगा तो उसमें प्रकीर्णन भी नहीं होगा, तो वह तुमको एकदम अंधेरा डार्क दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ना मतलब एकदम काला दिखाई पड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये जो धूल कण के आकार के कारण क्या हो जाएगा, ये तुमको हो जाता है, तुमको धूल कण की उपस्थिति कारण। दूसरा तुमको कह सकते हो जो कि तुम्हारे चारों ओर जैसे है, तुमको जो कुहासा जैसे होता है जाड़ा के दिन में, या तुमको वर्षा पड़ता है, तो ये सब भी तुमको कोलाइड के ही कण होते हैं। जो कुहासा वगैरह में क्या होता है, जो नमी जो कि जमा होता है, जो प्रकाश जो कि धूल कण है, उस पर जो कि पानी के बूंद क्या हो जाएंगे, ठंडा होकर के जमा हो जाते हैं। पानी के बूंद धीरे धीरे क्या होते हैं, ठंडा होकर के उसमें द्रव बन जाते हैं, और इस प्रकार से क्या हो जाता है, एक कुहासा का निर्माण होता है। तो कुहासा, बरसात, कोहरा, कुहासा एवं बरसात एवं वर्षा के कण कोलाइड के, वर्षा के कण जल धूल कण पर जल के जमा होने से उत्पन्न होता है। ये सब कुहासा इसी का उदाहरण है। तो ये भी किसका उदाहरण है, कोलाइड का एक उदाहरण है। तीसरा नंबर कह सकते हो कोलाइड के तुम्हारा उदाहरण में आ सकते हो तुमको, जो कि कह सकते हो तुम्हारा तीसरा में जैसे कह सकते हो तुमको डेल्टा वगैरह का जो निर्माण होना, डेल्टा का निर्माण, डेल्टा जो समुद्र में तुमको, समुद्र में जब कि नदी का पानी जब समुद्र में गिरता है, तो नदी का पानी जब समुद्र में, तो नदी में जो तुमको होते हैं कोलाइड के कण होते हैं, बहुत से तुमको जो कण होते हैं, मिट्टी वगैरह जो कण है वो कोलाइड रूप में रहेंगे। तो ये जो मिट्टी के कण हैं जो कि कोलाइड के रूप में रहते हैं, या जब समुद्र में गिरते हैं, तो समुद्र में तो नमक होता है, नमक का मतलब वो एक तरह से वैद्युत अपघट्य हुआ। तो वह क्या करता है, वहाँ पर जैसे ही समुद्र में गिरेगा, इसमें तुमको जो मृदु जल है जो तुम्हारा, वह तुमको जब नमक से मिलेगा, तो ये जो कोलाइड के कण होते हैं, वैद्युत अपघट्य जब मिलेगा तो क्या होगा, जैसे पढ़ा होगा गुण में, तो वो स्कंदित हो जाएगा। जब वो स्कंदित हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सारा जो मिट्टी का कण जितना भी नदी ढो के ले गया, सब क्या हो जाएगा, तुमको एक जगह पर जमा हो जाता है। और एक तरह से इस जो वहाँ पर जमा होते जाता है समुद्र के तल पर, जो कि बहुत सा मिट्टी का कण बिल्कुल एक मिट्टी का पहाड़ बन जाता है, इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसे कि तुमको यहाँ पर जो कि जब गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहाँ पर एक डेल्टा बना हुआ है जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, जो तुमको उदाहरण के रूप में। तो जैसे कि इसमें क्या हुआ, डेल्टा का निर्माण क्या हुआ, जब नदी का जल समुद्र में गिरता है, तो NaCl वैद्युत अपघट्य का कारण, तो NaCl वैद्युत अपघट्य के कारण नदी के कोलाइड, नदी के पानी में उपस्थित कोलाइड कण, नदी के पानी में उपस्थित कोलाइड कण अवक्षेपित हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, स्कंदित या अवक्षेपित हो, स्कंदित होकर डेल्टा का निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डेल्टा का निर्माण करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिर रहा है गंगा नदी, वहाँ पर क्या बन गया, सुंदरबन का डेल्टा।
और तुमको ये तीसरा 3 हुआ, चौथा और क्या दिया हुआ है ऊपर बीच में जो छुटा हुआ है, मिट्टी जो होता है तुमको, मिट्टी तुम्हारा हो गया, मिट्टी में तुम्हारा क्या हो गया, मिट्टी में जो उर्वरक मिट्टी होता है, मिट्टी में ह्यूमस कोलाइड रूप में होते हैं, कोलाइड रूप में होते हैं, जो पोषक तत्व अधिशोषित करते हैं, जो पोषक तत्व अधिशोषित करते हैं, अगर ये ह्यूमस नहीं रहेगा तो ये पोषक तत्व को अधिशोषित भी नहीं करेगा, यह भी कोलाइड रूप में होता है। जैसा तुम्हारा चमड़ा में है, तुम्हारा जैसे कि और कौन है, ब्लड में, हाँ मतलब कि तुम्हारा ब्लड में जो तुम्हारा हो गया ये चौथा था, ये तुम्हारा 5वां हो गया ना, ये रुधिर, ब्लड में तुमको जो रुधिर का कण है तुमको, उसमें तुमको ब्लड में तुमको रुधिर, जिसको ब्लड कहते हैं, कोलाइड के उदाहरण हैं। तो ब्लड में भी के उदाहरण हैं कोलाइड, यहाँ पे भी ब्लड में भी तुमको क्या है, हीमोग्लोबिन वगैरह किस रूप में पाया जाता है, ये कोलाइड के रूप में पाया जाता है। और कौन बचा, हाँ नहीं एक और बचा, 5वें नहीं हुआ, खाद्य सामग्री, हाँ जैसे कि तुमको हो गया जूस वगैरह हो गया तुम्हारा, या तुमको जूस हो गया तुम्हारा, या तुम कह सकते हो हलवा है, जैसे दूध है, बटर है, या ये सब क्या हो गया तुम्हारा खाद्य सामग्री है, जो किस रूप में पाया जाता है, दूध, मक्खन, हलवा, फलों का रस कोलाइड के उदाहरण हैं। तो ये सब तुम्हारा कोलाइड के उदाहरण हो गए। अब है तुमको, इसके बाद है तुमको कोलाइड का तुमको दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ये तो हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ कोलाइड दिखता है। धूल कण हमारा हो गया जो कोलाइड है तुम्हारा, जो कि दूसरा बताया जो कि कोहरा कुहासा वर्षा, ये सब क्या हो गया कोलाइड का उदाहरण हुआ। डेल्टा का जो निर्माण हो रहा है समुद्र में, जो कि बन रहा है, जहाँ पर कि वैद्युत समुद्र के जल में वैद्युत अपघट जो NaCl है, उसके कारण जो कि नदी का जो सारा जो मिट्टी वगैरह जो ढोक ले जाता है वह सब जमा हो जाता है, वह क्या है कोलाइड का उदाहरण है, जो कोलाइड के कारण हुआ डेल्टा का निर्माण हुआ। दूसरा मिट्टी में जो कि तुमको ह्यूमस होता है, जो कोलाइड के रूप में रहता है, जो कि क्या करता है, उसे जो मिट्टी पानी में बह के आता है, जो ह्यूमस होता है वही तुमको पानी में मिट्टी में क्या करता है, उर्वरा शक्ति उसको बनाए रखता है, वह तुमको है। दूसरा तुमको यहाँ पर था जो कि खाद्य सामग्री है, जैसे उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा नाम है, जैसे तुम्हारा जो दूध, दही, दूध, बटर, मतलब कि ये सब क्या होगा तुम्हारा, ये सब दूध, बटर, फलों का रस, हलवा, ये सब तुम्हारा कोलाइड के उदाहरण हैं। तो ये सब तुम्हारा कोलाइड के क्या हो गए, कुछ उदाहरण है। कोलाइड का कुछ उपयोग भी हम लोग करते हैं, जैसे साबुन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो साबुन में भी क्या है, तो साबुन और अपमार्जक, वो तो कोलाइड के ही गुण के आधार पर हम लोग उसका क्या करते हैं, उसका निर्माण करते हैं साबुन को, और उससे हम लोग कपड़ा साफ करने में हमारा वह मदद करता है। तो ये भी कोलाइड का क्या हुआ, अनुप्रयोग हुआ। कोलाइड जैसे कि कोलाइड में का अनुप्रयोग जैसे कर सकते हैं, जैसे तुमको बहुत से औषधि जो हम लोग निर्माण करते हैं जो कोलाइड आकार में होते हैं, जो हम लोग बहुत से बीमारी के इलाज में क्या होता है, काम आता है। तो इस प्रकार से कोलाइड के, जैसे कि तुम्हारा पानी का जो जल शुद्धिकरण करते हैं हम लोग, जल का जो कि पानी को, जैसे कि तुम्हारा मिट्टी वगैरह कण है उन सबों से दूर करने के लिए, उसमें भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इस तरह से बहुत से क्या हैं कोलाइड के अनुप्रयोग हैं, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। कोलाइड के अनुप्रयोग, कोलाइड के अनुप्रयोग, पहला नंबर है तुमको धुआं के, जैसे जो धुआं निकलता है उसमें बहुत से अनबर्न्ड पार्ट जो कि नहीं जला हुआ है, तो उसका अगर अवक्षेपण नहीं करेंगे तो वायुमंडल काफ़ी क्या हो जाएगा, वायुमंडल काफ़ी मतलब कि तुमको उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको जो है उसको अगर परिक्षेप, उसको पहले से उसको क्या कर लें, स्कंदित कर लें, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो वायुमंडल में जो जाएगा तो उसका प्रदूषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो धुआं में
मतलब कि बिना जले मतलब धुआं में उपस्थित ठोस कण को विद्युत के द्वारा स्कंदित कर लिया जाता है, स्कंदित किया जाता है। मतलब विद्युत वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे जिससे कि वो कैथोड एनोड जैसा भी होगा उसके उस पर वह क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये पहला हो गया तुमको। दूसरा, पीने के पानी के शुद्धिकरण में, पीने के पानी के शुद्धिकरण में, तो उसमें भी स्कंदित करेंगे तब जब मिट्टी कण वगैरह क्या होंगे तुमको जमा होंगे शुद्धिकरण में। तो जैसे कि तुम लोग जैसे कि तुमको जैसे गर्म करके भी करते हैं तो देखते हो कि मिट्टी का कण क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ये सभी तुमको क्या है, ये तुम्हारा है पानी के कण के शुद्धिकरण में इसका उपयोग होगा। तीसरा है तुमको औषधि के रूप में। औषध जो होता है बहुत सा जो कि हम लोग सिरप लेते हैं उसमें क्या होता है तुमको क्लोराइड का कण होता है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। तीसरा हो गया। चौथा तुमको कह सकते हो साबुन और डिटर्जेंट, साबुन तथा अपमार्जक के रूप में। जो अपमार्जक ये सब क्या करता है, ये तुमको क्लोराइड ही बनाता है अपमार्जक के रूप में। ये तुम्हारा हो गया, चौथा हो गया। पांचवा तुम कह सकते हो रबर उद्योग में, रबर उद्योग में, रबर उद्योग में। चौथा पांचवा। छठा चमड़ा के उद्योग में, टैनिंग करने में तुमको चमड़ा जो तुम्हारा था जो चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में इसमें करने में इसका उपयोग होता है। सातवां तुमको हो गया, तुमको चमड़ा उद्योग में हो गया इसका। और तुमको औद्योगिक उत्पादन जैसे तुम्हारा क्या होगा, सीमेंट, सीमेंट है, पेंट हो गया, पेंट। और तुमको सीमेंट, पेंट और क्या था उदाहरण इसमें औद्योगिक उत्पादन में, प्लास्टिक, स्याही, ग्रेफाइट इत्यादि में। ये सभी तुमको क्लोराइड का ही उदाहरण है। सात हुआ। और कौन है तुम्हारा, और क्या दे सकते हैं, फोटोग्राफी प्लेट में तुम्हारा, फोटोग्राफी में तुम्हारा जो पुराना वाला फोटोग्राफी था उसमें होता था, जिसमें कि फोटोग्राफी में, अभी नया वाला में नहीं, फोटोग्राफी में वो जो तुम्हारा जिसमें AGBR का स्लेट एक प्लेट होता था जिसमें कि हम लोग फोटोग्राफी करते थे पहले, आजकल तो डिजिटल हो गया है। और तो ये तुम्हारा हो गया, इसका तुम्हारा उपयोग हो गया। तो ये तुम्हारा जो चैप्टर है तुम्हारा जिसमें कि इसमें देखो इसमें कहाँ कहाँ उपयोग हो गया तुम्हारा। तुमको जैसे धुआं को आप क्षेपित, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप क्षेपित कर सकते हैं। साबुन या तुमको क्या कहते हैं जो कि अपमार्जक डिटर्जेंट होता है उसमें भी तुमको बताया ही गया है कि वो क्लोराइड जो कि बनाता है, जो मिसेल का निर्माण करता है, जिसके आधार पर तेल और जल का इमल्सन बन जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। चमड़ा के उद्योग में क्या करते हैं, जब हम लोग जो चमड़ा होता है तुम्हारा जो एनिमल स्किन से निकलता है उसको खोला करके वो क्लोराइड के रूप में रहता है, उसमें टैनिंग करके उसमें जो है तुमको ऋणात्मक सोल मिला करके उसको स्कंदित करता है और इस प्रकार से क्या होता है उसमें हार्डनेस आ जाता है। तो चमड़ा उद्योग में भी कहते हैं। सीमेंट ये सभी तुमको कहते हैं जो कि रहते हैं तुमको जब बनाए जाते हैं तो वो भी सीमेंट, पेंट ये सब भी तुम्हारा क्या है क्लोराइड के उदाहरण हैं। तो ये सब तुम्हारा हो गया। और पेयजल का शुद्धिकरण में जो कि तुमको उसके इसमें भी क्या करते हैं उसका संबंधित करते हैं, जो कि मिट्टी वगैरह कण हैं उन सबों को हम लोग इस ढंग से दूर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा इसके में राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुम जा करके इसके जो डिटेल नोट्स हैं इस चैप्टर के उसको तुम प्राप्त कर सकते हो। और जो भी तुम्हें उसमें जो है तुमको सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे के लेक्चर भी मिल जाएंगे। तुम जो चाहो तुम जिसमें जो डाउट है सवाल भी कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।